सहायता આપવા વાલી ડેરી સહકાર યોજના રજૂ કરવાથી રાષ્ટ્રીય સહકારી વિકાસ નિગમ NCDC ખૂબ જ પ્રસન્નતાની અનુભૂતિ કરી રહી છે। ભારત સરકારના સહકાર મંત્રાલય, મત્સ્યોદ્યોગ, પશુપાલન અને ડેરી મંત્રાલય ડેરી સહકાર યોજના માટે સંપૂર્ણ ટેકો આપવાની ખાતરી આપી છે। NCDC भारत सरकार द्वारा 1963 में संसद के एक अधिनियम के तहत प्राथमिक जिला, शीर्ष बहुराज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी समितियों के लिए स्थापित एक शीर्ष स्तर की संविधिक स्वायत्त संस्था है। यह सरकार के किसी भी बजटीय समर्थन के बिना खुले बाजार के सिद्धांत पर काम करता है। माननीय श्री अमित शाह जी हमारे माननीय मंत्री है, जो NCDC के प्रेसिडेंट भी हैं। डेयरी सहकार के तहत किसानों की आय को दुगना करना और आत्मनिर्भर भारत के समग्र उद्देश्यों के अंतर्गत NCDC द्वारा गोवंश या पशुओं के विकास, दूध की खरीद, दूध एवं दूध उत्पादों के प्रसंस्करण, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन, परिवहन, भंडारण, डेयरी उत्पादों के निर्यात जैसी गतिविधियों के लिए पात्र सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। डेयरी सहकार के द्वारा NCDC क्रेडिट लिंकेज के साथ भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, DIDF, HIDF, NPDD, CM ICSE, RKVY, AIF, FPO स्कीम, PM किसान, PM FME इत्यादि किसी अन्य राज्य की सरकार के साथ केंद्र शासित प्रदेश उनके स्कीम के साथ डेयरी सहकार को भी जोड़ा जा सकता है। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा जो डेयरी सहकार का वीडियो है वो प्ले करें। भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। 2 करोड़ किसान सदस्यों सहित लगभग 2 लाख डेयरी सहकारी समितियां इसमें जुटी हैं। डेयरी सहकारिताएं भारत में ग्रामीण समृद्धि के लिए अहम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि डेयरी सहकारिताएं मजबूत आर्थिक संस्थाएं हैं। सहकारिता से समृद्धि को साकार करने की दिशा में NCDC ने सहकारी समितियों के लिए वित्तीय सहायता का डेयरी सहकार फ्रेमवर्क आरंभ किया है। डेयरी सहकार किसानों की आय को दोगुना करने और आत्मनिर्भर भारत बनाने में विशेष योगदान देगा। NCDC भारत के सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एकमात्र विकास संस्थान है जो कि लगभग सभी आर्थिक क्षेत्रों की सहकारिताओं का संवर्धन, वित्त पोषण एवं विकास करता है। NCDC ने अब तक 13,000 डेयरी इकाइयों में 3100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। डेयरी सरकार सहकारी समितियों को संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में नए या मौजूदा बुनियादी ढांचे में सहयोग करने के लिए एक अनूठा कदम है। जातीय विकास, चारा खरीद, प्रसंस्करण, क्वालिटी एश्योरेंस, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन, परिवहन, भंडारण और निर्यात जैसी गतिविधियों हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। ICT, R&D, पशु चारा एवं पूरक, डेयरी उपकरण, रखरखाव, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं, दवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण जैसी कई सहायक गतिविधियों के लिए भी सहायता का प्रावधान है। सभी सहकारी समितियों, FPO या SFG सहकारी जिनके बायलॉज में उपयुक्त प्रावधान है, इसका लाभ ग्रहण करने योग्य है। सहकारिताओं को सहायता सीधे तौर पर अथवा राज्य सरकारों के जरिए उपलब्ध होगी। योजना वित्त राशि की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा तय नहीं है। डेयरी सहकार केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे DIDF, HIDF, NPDD, CSAC, RKVY, FPO, PM FME, MSME के साथ NCDC क्रेडिट लिंकेज के कन्वर्जेंस को बढ़ावा देगी। दिशा निर्देशों के अनुसार सहकारी समितियों को 90 से 95% तक की ऋण की सुविधा मिल सकती है। टर्म लोन, मार्जिन मनी तथा कार्यशील पूंजी NCDC की तय ब्याज दर पर मिल पाएगी। ऋण की वापसी 1 से 3 वर्ष के ऋण स्थगन के साथ 5 से 10 वर्षों में की जानी होगी। सिक्योरिटी व गारंटी के विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। क्षमता विकास की सुविधा NCDC की नेशनल अकादमी NIMAC से मिलेगी।
डेयरी सहकार की विस्तृत जानकारी एनसीडीसी की वेबसाइट www.ncdc.in पर उपलब्ध है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री, सेक्रेटरी कोऑपरेशन एंड सेक्रेटरी एग्रीकल्चर टू जॉइन ऑन द स्टेज। और अब समय है डेयरी सहकार के लॉन्चिंग का। फिर एक बार माननीय मंत्री महोदय श्री अमित भाई शाह एवं माननीय मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला जी से विनती करते हैं, आप ये डेयरी सहकार लॉन्च करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सहकारिता की शक्ति को न सिर्फ पहचाना, लेकिन इसे देश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान देकर एक विशेष मंत्रालय की स्थापना भी की, सहकारिता मंत्रालय, जिसकी बागडोर संभाल रहे हैं सहकारिता के क्षेत्र में मूल्यवान योगदान देने वाले हमारे माननीय गृह मंत्री श्री और गुजरात के सपूत श्री अमित भाई शाह। सहकारिता से समृद्धि, इस मंत्र से हर गांव की समृद्धि और सभी गांवों की